गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू कीडी करंट अफेयर्स। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज है 31 जुलाई 2024। 31 जुलाई 2024 से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हर प्रश्न से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हम उन्हें जानेंगे। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आएँ तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। हमारा आज का पहला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है? सो आपका आंसर हो जाएगा 29 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2010 से 29 जुलाई को मनाया जाता है। यह अवैध शिकार और आवास विनाश के कारण बाघों के सामने आने वाले खतरे के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाता है। इस दिन की शुरुआत 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में एक अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में हुई थी, जिसमें भारत सहित बाघों की महत्वपूर्ण आबादी वाले 13 देशों ने भाग लिया था। 22 जुलाई की बात करें तो 22 जुलाई को हाल ही में नेशनल फ्लैग डे सेलिब्रेट किया गया। 26 जुलाई को हम कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। 20 जुलाई की बात करें तो 20 जुलाई को हाल ही में इंटरनेशनल चेस डे मनाया गया। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किस दक्षिण पूर्व एशियाई देश ने एक विशेष डाक टिकट सेट जारी किया है, जिसमें अयोध्या के भगवान राम पर एक डाक टिकट भी शामिल है? सो आपका आंसर हो जाएगा लाओस। 25 से 27 जुलाई 2024 तक लाओस के वियंतियाने की अपनी एक यात्रा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अयोध्या के रामलला के पहले डाक टिकट का अनावरण किया। यह कार्यक्रम आसियान से संबंधित देश मंत्रियों की बैठकों के दौरान हुआ। एक डाक टिकट पर अयोध्या से राम लला की मूर्ति को दर्शाया गया, जबकि दूसरी तरफ लाओस की प्राचीन राजधानी लुआंग प्रबंग से भगवान बुद्ध की याद में बनाया गया है। वियतनाम की बात करें तो वियतनाम के हाल ही में नए प्रेसिडेंट बने हैं जनरल टो लैम। थाईलैंड एशिया का फर्स्ट कंट्री है, एशियन फर्स्ट कंट्री बना जिन्होंने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज किया। सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर ने हाल ही में मानवों को भोग करने के लिए, कंजप्शन करने के लिए 16 इंसेक्ट्स स्पीसीज को अप्रूव किया है कंजप्शन के लिए। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में 2025 T20 एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सो आपका आंसर हो जाएगा भारत 2025 में T20 प्रारूप में पुरुष एशिया कप की मेजबानी करेगा, जो 1990 के बाद ये पहली बार होगा। वहीं बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश 2027 में एक दिवसीय वनडे प्रारूप में एशिया कप की मेजबानी करेगा। उस वर्ष दक्षिण अफ्रीका में आयोजित होने वाले 50 ओवर के वर्ल्ड कप भी होगा। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में हाल ही में ICC T20 वुमेंस कप का आयोजन किया जाएगा 2024 में। भारत ने हाल ही में ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीत लिया, साउथ अफ्रीका को हराकर। अभी हाल ही में जो महिला एशिया कप का आयोजन किया गया था श्रीलंका में, उसमें श्रीलंका ये वर्ल्ड एशिया कप का खिताब जीत लिया। किसे हराकर? इंडिया को हराकर एशिया कप 2024 का महिलाओं का। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किस देश की सादो खानों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है?
तो हाल ही में सादो खानों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा जापान। जापान में सादो सोने और चांदी के खदानों को 27 जुलाई 2024 को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। उत्तरी जापान में निगाटा के निकट एक द्वीप पर स्थित इन खदानों का इतिहास 12वीं शताब्दी से पुराना है और 1989 में इनके पतन तक ये सोने और चांदी के महत्वपूर्ण उत्पादक थे। वहीं भारत की बात करें तो भारत में हाल ही में असम के मोइद्दम अहोम राजवंश के टीला दफन प्रणाली को विश्व पिरामिड स्थल की सूची की सांस्कृतिक श्रेणी में शामिल किया गया है। इस खनिज स्थल की सूची में शामिल होने वाला ये भारत का 43वां स्थल है। दक्षिण अफ्रीका, यहाँ के भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में एक स्थल को नामित किया गया है जिसका नाम है नेल्सन मंडेला के नाम से मानवाधिकार, मुक्ति, संघर्ष और सुलह नेल्सन मंडेला विरासत स्थल। तो दक्षिण अफ्रीका के मानवाधिकार, मुक्ति, संघर्ष और सुलह नेल्सन मंडेला विरासत स्थल को हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में इंग्लिश चैनल को पार करने वाली सबसे युवा और सबसे तीव्र तेज गति से महिला पैरा तैराक कौन बनी है? सो आपका आंसर हो जाएगा जिया राम। मुंबई की 16 वर्षीय जिया राम जो इंग्लिश चैनल को पार करने वाली सबसे युवा और सबसे तीव्र पैरा तैराक बन गई है। उन्होंने इंग्लैंड में एबॉट्स क्लिफ से लेकर फ्रांस में पॉइंटे डे ला कोर्ट ड्यून तक 34 किलोमीटर की दूरी तय की। उन्होंने ये दूरी 17 घंटे 25 मिनट में पूरी की और पैरा तैराक के लिए एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया। वहीं इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला थी आरती शाह, जो फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडिया जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया था। आतिका मीर की बात करें तो आतिका मीर जो हाल ही में जो पहली महिला बनी है जिन्होंने हाल ही में मैक्स चैलेंजर इंटरनेशनल ट्रॉफी जीत लिया है। ये एक रेसर है इंडिया का। बिल्किस मीर की बात करें तो बिल्किस मीर जो इंडिया की पहली महिला जूरी बनी है मेंबर पेरिस ओलंपिक के लिए। फर्स्ट इंडियन वुमेन पेरिस ओलंपिक मेंबर। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में निकोलस मादुरो को किस देश के राष्ट्रपति चुनाव का विजेता घोषित किया गया है? सो अभी हाल ही में राष्ट्रीय चुनाव हुआ वेनेजुएला में। सो आपका आंसर हो जाएगा वेनेजुएला। तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सोमवार को उनके देश के विवादित राष्ट्रपति चुनाव का औपचारिक रूप से विजेता घोषित कर दिया है। यह घोषणा एक दिन पहले राजनीतिक विपक्ष और वर्तमान राष्ट्रपति दोनों में चुनाव में जीत का दावा किया है। सो वेनेजुएला के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? निकोलस मादुरो, जो पहले यही थे। मैक्सिको की बात करें तो मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी है। कौन है? क्लाउडिया सिनबाम। लिथुआनिया के नए राष्ट्रपति बने हैं जिसका नाम है गीतानास नौसेदा। एस्टोनिया के हाल ही में नए प्रधानमंत्री बने हैं जिसका नाम है क्रिस्टिन मिशेल।
क्रिस्टीन मिशेल। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किस देश ने आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए तथा आक्रामक व्यवहार करने वाले लाइलाज बीमारी से ग्रस्त कुत्तों को मार डालने संबंधी विवादास्पद कानून को मंजूरी दी है? सो आपका आंसर हो जाएगा तुर्की। 29 जुलाई 2024 को तुर्की की संसद ने आवारा कुत्तों की इच्छा मृत्यु की अनुमति देने वाला एक विवादास्पद कानून पारित किया है, जिससे पशु कल्याण और आवारा कुत्तों के प्रति सरकार के रवैये पर बहस छिड़ गया है। सो इसी तरह की एक नया कानून लाया है, जिसमें रोमानिया की सरकार ने 500 ब्राउन बियर को मारने के लिए आदेश दिया है, क्योंकि वहाँ की जनसंख्या इनकी अधिक हो गई है, जिससे वहाँ के पब्लिक को इनसे खतरा है। इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया में हाल ही में एक केव पेंटिंग मिला है, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट केव पेंटिंग डिस्कवर किया गया। डेनमार्क की बात करें तो डेनमार्क ने हाल ही में एक कानून पारित किया है, जिसमें से कार्बन टैक्स लगाया जाएगा। कार्बन टैक्स ऑन फार्मिंग के ऊपर, पशुधन उत्सर्जन पे। स्टॉप। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में 2024 के लिए वी वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार से किसने सम्मानित किया गया? सो 2024 में वी वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार किसने जीता? सो आपका आंसर हो जाएगा वी वेदाचलम। तमिल पुरालेख के इतिहासकार वी वेदाचलम को 27 जुलाई 2024 को मायलापुर के आकार्य कन्वेंशन सेंटर में 2024 के केवी वेंकैया पुरालेख पुरस्कार से सम्मानित किया गया, दक्षिण कोरिया। वहीं प्रहलाद चंद्र अग्रवाल की बात करें तो इन्हें हाल ही में दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में आयोजित 45वें अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, जिसे कमेटी ऑन स्पेस रिसर्च द्वारा प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को हैरी मैसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सो हैरी मैसी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अरुंधति राय की बात करें तो अरुंधति राय को हाल ही में पेंटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2024 में। विनोद गनात्रा, तो विनोद गनात्रा इंडियाज फर्स्ट पर्सन है जिसे साउथ अफ्रीका का नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया 2024 में। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। पेरिस ओलंपिक 2024 में मिश्रित 10 मीटर एयर पिस्टल निशानेबाजी में मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने कौन सा पदक जीता है? सो आपका आंसर हो जाएगा ब्रॉन्ज मेडल। मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने 10 मीटर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है, जो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का ये दूसरा पदक होगा। वही 22 वर्षीय मनु भाकर, जो ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाजी बनी और एक ही ओलंपिक खेलों में एक से अधिक पदक जीतने वाली और स्वतंत्र भारत की पहली एथलीट भी बन गई है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में आयोजित 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा? सो आपका आंसर हो जाएगा चौथे स्थान पर। ये आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ईरान के इस्फहान में आयोजित किया जा रहा है 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2024। इसमें भारतीय छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें से यह आयोजन किया गया 21 से 29 जुलाई तक। इसमें भारतीय टीम ने 2 स्वर्ण पदक और 3 रजत पदक जीते। इंदौर के वेद लाहौटी और रायपुर के रिदम केडिया ने 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2024 में स्वर्ण पदक जीता है।
प्रतियोगिता में भारत जो वियतनाम के साथ चौथे स्थान पर रहा, जबकि चीन पहले स्थान पर, रूस दूसरे और रोमानिया तीसरे स्थान पर काबिज रहे। सो फ्रेंड्स, ये आज की सेशन का आखिरी प्रश्न था। सो चलते हैं अपने आज के क्विज के प्रश्न पर। सो आप स्क्रीन पे यहाँ पे 5 प्रश्न देख सकते हैं। आप इनके आंसर जाके कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ नया सीख के जा रहे होंगे। यदि आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें यदि वीडियो आपको पसंद आए और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।